हेलो गाइस, मेरा नाम भुवनेश है और मैं इस समय पुणे में धानुरी एरिया में बैठा हूँ। और ये मेरे आज साथ मिस्टर रविंद्र कुमार जी हैं जो पुणे में पिछले 14 सालों से यहाँ पर हैं। लास्ट 1-2 सालों से उनको किडनी इश्यूज हुए, किडनी फेलियर के टाइम तक आ गया। देन दे वर हैविंग द डायलिसिस इन ऑल दोज थिंग्स इन दैट टाइम। अभी लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा सोल्यूशंस और कुछ गुरु कृपा से ऐसा कार्य किया है कि उनका डायलिसिस भी बंद हो गया एंड ही इज फेसिंग वेरी हैप्पीली एंड फीलिंग वेरी हेल्दी ऑल्सो। तो हम जानेंगे उन्हीं की जुबानी के ऐसा क्या उन्होंने क्या प्रोग्राम किया और कैसा क्या क्या फेस किए किडनी इश्यूज में और कैसे रहा। तो लेट्स हैव अ टॉक विद मिस्टर रविंद्र कुमार। जय श्री राम मित्रों, मेरा नाम जैसे सर ने इंट्रोड्यूस किया था रविंद्र कुमार है। मैं पुणे में 2006 से आया हूँ और करीब 14 ईयर्स आई हैव कंप्लीटेड इन पुणे। 19 में मुझे जुलाई के आसपास मुझे जो है मेरे पैरों में स्वेलिंग का कंप्लेन आया था। तो मैंने फिर डॉक्टर को दिखाया था। डॉक्टर का कहना था कि किडनी इन्फेक्शन की वजह से है, जो किडनी है वो काम नहीं कर रही है और इसके लिए आपको डायलिसिस रेगुलर करना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप ऐसा कीजिए। तो वीकली ट्वाइस इज डायलिसिस इज कंफर्म बाय डॉक्टर एंड ही सजेस्टेड आफ्टर 2 मंथ कि यू कैन गो फॉर द ट्रांसप्लांट। रविंद्र, जैसे आपने बोला 15 से 20 गोलियां आप एक दिन में ले रहे थे, एक टाइम पे ले रहे थे, तो आजकल आप कितनी मेडिसिन ले रहे हैं? नहीं, अभी तो मैं एक भी मेडिसिन नहीं लेता हूँ। एक भी मेडिसिन नहीं ले रहे? मेडिसिन नहीं लेता। सीरियसली? हाँ, ये 3 महीने से मैं एक भी कोई भी मेडिसिन नहीं ली है। और अभी आपका क्रेंटाइन वगैरह और ये जितना? हाँ, क्रेटिनिन मतलब जो है मेरा सबसे लो में 4.2 तक गया था और सबसे हाईएस्ट जो था मेरा वो 13.3 गया था। अभी मेरा क्रेटिनिन लेवल 5 के आसपास है। ओके। और शुगर लेवल और आपका शुगर तो मेरा, मैंने जब ये ट्रीटमेंट चालू किया था तो शुगर मेरा 3 महीने में ही खत्म हो गया था। मतलब अगर देखेंगे अगर डेज वाइज तो 84 डेज में शुगर नहीं था और तब से लेके आज तक मैंने शुगर नहीं है मुझे और ना ही मैं शुगर की कोई गोली लेता हूँ। तो हमारे दोस्त बड़े जिज्ञासु हैं कि आपने दवाइयां छोड़ दी, शुगर आपने ठीक कर ली। आप बताएंगे उनको ये कौन सी साधना आपने की जिससे ये पॉसिबल हो पाया? सिंपल अगर वर्डों में समझना चाहे उसको तो एकादशी का व्रत। अगर आप एकादशी का व्रत, हर स्वस्थ आदमी 15 दिन में एक बार एकादशी आती है वो करता है तो वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। और अगर कोई बीमार आदमी है वो हर रोज एकादशी का व्रत रखता है तो वो सारे रोग उसके खत्म हो जाएंगे। ये बहुत ही सिंपल है। तो मैंने लगभग पूरे 1 साल हो गया मुझे ये करते हुए, तो लगभग हर दिन मैंने एकादशी का व्रत रखा है। अब इसमें रखा कैसे है और क्या है, देखिए एकादशी का व्रत जो है आपने सुना होगा, हम निर्जला एकादशी का व्रत की बात कर रहे हैं। तो निर्जला जो एकादशी है मतलब सुबह उठने के बाद दोपहर के 2 बजे तक, मतलब 8 घंटे। सुबह उठने के बाद दोपहर के 2 बजे तक मतलब 8 घंटे आपको कुछ भी नहीं लेना है। कुछ भी नहीं मतलब पानी का एक बूंद भी नहीं आपके गले से नीचे नहीं जाना चाहिए। आप कुल्ला कीजिए, दातुन कीजिए, सब कर सकते हैं, लेकिन पानी का जो घूंट है वो आपको लेना नहीं है। जब आप स्टार्ट करते हैं अपना खाने पीने का तो उसमें आपको एक हम ग्रीन जूस बनाते हैं जो डिटॉक्स करता है बॉडी को, एनर्जी देता है। तो आपको ग्रीन जूस लेना है, ये 2 गिलास ले सकते हैं। उसके बाद आप अपना पके हुए फल खा सकते हैं, फलों का जूस ले सकते हैं या फिर कच्ची सब्जियां खा सकते हैं। और वो आप कितनी भी बार खाइए, कितना क्वांटिटी में खाइए, आपको रात को 10 बजे तक जो भी खाना है खा सकते हैं रिलेटेड टू दिस। रविंद्र जी, केवल ये जूस के सहारे आपने ठीक कर लिया या इसके अलावा भी कोई प्रोसेस था जो आपने फॉलो किया? जैसा कि मैं जानता हूँ कुछ एनिमा नाम से कोई चीज होती है जो आप लोग इस एनडीएस प्रोग्राम में फॉलो करते हैं। देखिए इसमें 4 चीजें हैं मेनली। बेसिकली हम 4 चीजों पर फोकस करते हैं। पहला, फास्टिंग। तो रात को 10 बजे हमारा लास्ट जो भी हमने लिया है जूस, रात को 10 बजे से लेके सुबह दोपहर के 2 बजे तक कुछ भी नहीं, मतलब 16 घंटे की टोटल फास्टिंग रहती है। पहला। दूसरा, सुबह और शाम दोनों टाइम एनिमा करना है, लेकिन वो सिर्फ 3 महीने तक करना है। 3 महीने के बाद में नहीं करना है। जब तक आपका क्लीनिंग हो जाता है उसके बाद धीमे धीमे बंद कर देते हैं। तीसरा, हमको क्या खाना है? तो हमको जो खाना है वो कच्ची सब्जियां और पके हुए फल या फिर फलों का जूस, ये हम खा सकते हैं। इसके अलावा
आपको दूध और दूध से बने प्रोडक्ट नहीं लेने हैं। तो यही सब फॉलो करना है, इसके अलावा कुछ फॉलो नहीं करना है और ना किसी चीज पे ध्यान देना है। सिर्फ ये हमारा 4 चीजों का प्रोसेस रहता है जिसे हम फॉलो करते हैं। देखिए, मुझे बहुत सारी बीमारियां थी, मैं आपको एक शॉर्टकट में बताता हूँ। सबसे पहले जब मुझे डायग्नोस किया था तो मुझे शुगर था, मुझे बीपी था, मुझे पायरिया था, मुझे कब्ज था, है ना, और मुझे दांतों में खंजा गर्म भी लगने लगा था। तो मतलब इतनी सारी बीमारियां थी मुझे, लेकिन मैंने जब ये फॉलो किया तो धीमे धीमे सब बीमारियां निकल गई। ना मुझे आज की तारीख में खंजा गर्म लगता है, ना मुझे बीपी है, ना मुझे शुगर है, मेरा डायलिसिस बंद हो गया। तो ये सब इससे बेनिफिट हुए। अगर मैं आप डेट देखना चाहेंगे तो मेरा 3 महीने में शुगर खत्म हो गया था और लगभग ऐसा कह सकते हैं आप 4-5 महीने में मेरा बीपी कंट्रोल हो गया था। तो वो आज तक कंट्रोल है, ऐसा नहीं है कि मैंने उस दिन के बाद से अभी तक कोई गोली ली है। मतलब मेरा शुगर कंट्रोल, बीपी कंट्रोल, मतलब हमेशा के लिए कंट्रोल, मतलब खत्म हो गया, वो बीमारियां खत्म हो गई। तो रविंद्र जी, ये जो प्रोग्राम आज जो आप हमें बता रहे हैं, तो आपको भी किसी ने बताया, जैसे आपने अपने सीईओ का नाम बताया, तो इस प्रोग्राम के पीछे मेन जो है ये प्रणाली कहाँ से शुरू हुई है, कौन है, और आप किसको थैंक्स गिविंग देना चाहते हैं? देखिए, ये प्रणाली ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये कहाँ से शुरू हुई है ये आप जान के तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये कहाँ से शुरू हुई है। ये प्रणाली जो है रामचरितमानस से ली हुई है। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा था और उनका जन्म और मेरा जन्म एक ही स्थान पे हुआ है, तुलसीदास। अच्छा। तो ये पद्धति उन्हीं की है, उन्होंने ही लिखा हुआ है रामचरितमानस में किस तरह से आप स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। बैलेंस डाइट रखें अपनी, तो हम स्वस्थता को आगे तक ले जा सकते हैं, हमें बीमारियां नहीं करेंगी। बिल्कुल ले आ सकते हैं। और जो आपका अन्न है उसको आप कम करके 20% पे ले आइए। फिर आप जो सब्जियां खाते हैं, है ना, उसको आप 20% 30% ले लीजिए और बचा हुआ 50% उसमें आपको फ्रूट्स और सलाद ऐड करना है। ओके, ये आपका बैलेंस डाइट हो जाता है। अगर आपको बैलेंस डाइट करना है तो आपको सिर्फ एक ही बार खाना खाना है। यानी आजकल की जो समाज में भाग दौड़ और बैठने वाली जॉबें हो गई हैं, हम लोगों का शरीर चलता नहीं है, तो इस चक्कर में हमको अन्न की क्वांटिटी कम करके, क्योंकि हम उतनी मेहनत नहीं करते कि अन्न को पचा सके। करेक्ट। और हमारा लाइफ स्टाइल है वो ऐसा हो गया है कि मतलब हम लोग बैठ के काम करते हैं, तो हमारा जो खाना है, जो अन्न खाते हैं, उसको पचने के लिए 8 घंटे लगते हैं, जबकि हम फ्रूट्स खाते हैं उसको पचने के लिए 2 घंटे लगते हैं। जीने के लिए खाने की जरूरत है लेकिन बहुत कम। आप ऐसा मान के चलिए, किसी भी स्वस्थ आदमी ने अगर 24 आवर्स में 1 रोटी और 2 कटोरी सब्जी खाई तो इट इज मोर देन इनफ फॉर हिज हेल्थ। एंड उसने जो भी है, उसको जब भी भूख लगती है उसने जूस लेना चाहिए, नींबू पानी ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, या फ्रूट्स लेना चाहिए जो कि जल्दी पच जाता है, जो कि 2 घंटे में पच जाता है। रविंदर जी, क्या आप अपनी टेस्ट रिपोर्ट शेयर करना चाहेंगे? जब आपने शुरू किया था ये प्रोसेस, टाइम पे आपकी क्या टेस्टिंग चल रही थी शुगर? मुझे डायग्नोस किया था डॉक्टर ने, तभी जो मेरा क्रिएटिनिन लेवल था वो 8.17 था, यूरिया 182 था और पोटेशियम 5.2 था। उससे काफी ट्राई करने के बाद भी जो मेरा जो क्रिएटिनिन लेवल है वो नीचे, लास्ट जो रिपोर्ट कराया है मैंने वो 18 सितंबर को कराया था, जिसमें मेरा यूरिया 40 और क्रिएटिनिन लेवल 4.2 आया। और शुगर क्या है? शुगर तो मेरा 3 महीने तो वो 3 महीने बाद ही नॉर्मल हो गया है। ओके। और बीपी भी मेरा नॉर्मल रहता है, तो ये सब तो नॉर्मल हो ही गया है। तो अभी आप कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, कोई डायलिसिस नहीं करा रहे हैं? कोई डायलिसिस नहीं, सिर्फ आपका यही प्रोसेस चालू है जूस हाँ। का। और तो रविंद्र जी, जो आप ग्रीन जूस की बात कर रहे हैं, तो आप हमें बता पाएंगे हमारे दर्शकों को कि वो कैसे बनता है और क्या इंग्रेडिएंट आप यूज करते हैं? देखिए, इसमें जो है हम लौकी डालते हैं, पुदीना है, धनिया है, करी पत्ता है, फिर इसमें पान का पत्ता है, बेलपत्र है, फिर आंवला है, पालक है। फिर इसके टेस्ट के लिए अगर आपको अदरक डाल सकते हैं, नींबू डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं अगर आपको मीठा पसंद है। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप इसमें मिर्ची भी डाल सकते हैं, हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं। और इन सबको लेके थोड़ा सा पानी ऐड करके। तो इस जूस के अलावा, ग्रीन जूस के अलावा, आप कौन कौन से जूस पी सकते हैं? आप गन्ने का जूस पी सकते हैं, फिर नारियल का पानी पी सकते हैं, कुछ नहीं है तो नींबू पानी
शहद डाल के ले सकते हैं। अगर आपको शुगर है तो भी आप गन्ने का जूस और गुड़ खा सकते हैं, कोई भी फल ले सकते हैं, सिर्फ आपको शक्कर बंद करनी है। नमक आपको जो है सेंधा नमक, जिसको हम व्रत का नमक कहते हैं, वो खाना है, और समुद्री नमक जो हमारे घर में आयोडीन नमक आता है वो बंद करना है। सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूंगा बीबी चौहान सर को, जिन्होंने ये नई भोजन प्रथा को स्टार्ट किया था और लोगों तक पहुंचाया। फिर दूसरा थैंक्स मैं कहना चाहूंगा हमारे विशाल शाह और सुधीर चौबे सर को, जो उन्होंने मुझे इस पद्धति के बारे में बताया और मोटिवेट किया कि मुझे ये करना चाहिए। और तीसरा थैंक्स जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो मेरी वाइफ और मेरे फादर को है, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी ये करने से रोका नहीं, मोटिवेट करते रहे कि आप इससे ठीक हो जाओगे और आपको ये करना है, और करने के लिए हमेशा मोटिवेट करते रहे। जी।